ये इतना जो गंद बड़ा आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारी आप देख लें, ये मूंगी की फैक्ट्री थी यहाँ पे। तो ये उसके जो वेस्टेज वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है, मूंगी की वेस्ट वगैरह, ठीक है। तो ये क्योंकि फर्स्ट टाइमर एक बच्चा देगी, मे भी दो दे दे, लेकिन उम्मीद एक ही लगानी चाहिए। तो 50-50 होता है, फर्स्ट टाइमर एक बच्चा देती है, कुछ दो भी देती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमने नई जगह ख़रीदी है अपना छिलका सुखाने के लिए। हमारे पास अब टोटल जो ये फ़र्श हो गई, मतलब जगह हो गई है ना, ये 3 हो गई हैं। क्योंकि जिस तरह माशाल्लाह टीएमआर की डिमांड है और मौसम हो गया हुआ डाउन, इस वजह से जो छिलका है वो इतना सूख नहीं रहा, तो जगह हमारे पास कम पड़ रही थी, तो ये हमने ये ली है, ठीक है। ये पहले थी यहाँ पे मूंगी की फैक्ट्री, दाल मूंग की फैक्ट्री थी, दाल माश की फैक्ट्री थी। तो ये काफ़ी देर से बंद पड़ी हुई थी। ये कल इसके दरख्त वगैरह भी ये कटवाए हैं, आके सफाई वगैरह करवा रहे हैं साथ साथ। तो ये सामने ये गोदाम वगैरह, ये कमरे, ये फ़र्श हो गया सारा। ऊपर इसकी छत है, छत पे भी जो है फ़र्श लगा हुआ है, तो छत पे भी सुखा सकते हैं। ये जगह भी है। तो छिलका मैं आपको दिखा दूँ तो ये है जी दाल माश का छिलका, क्वालिटी आपके सामने, इसमें दाल की तादाद भी आपके सामने है। ये हमारे टीएमआर की बेस है। तो ये सामने ऑफिस वगैरह आज खोलते हैं, सफाई वगैरह यहाँ से करते हैं। और चलें मैं आपको उसके साथ फिर ये जो है बकरियाँ इधर भी रख सकते हैं। और ये जो सामने आपको बरामदा नज़र आ रहा है ना, इसमें ये बंद किया हुआ है। ये अगर ईंटें हैं ये सामने निकाल के पीछे ये बरामदा है, तो इधर भी बाउंड्री कवर करके, और मेरा ज़हन यही है कि जो बकरों का हम फ्लाग डाल रहे हैं तो वो फिर इधर ही रखें, ठीक है। और बकरियाँ इस साइड पर रख लें। बकरियाँ आपको मैं दिखाता हूँ, कल 3 पट्ठें कर ली हैं। ये है जी बकरी वाला टीएमआर। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स का बहुत ही अच्छा फ़ीडबैक है। और हमारा ये जो स्टॉक है, डिस्ट्रीब्यूशन है, लाहौर, पिनी और इस्लामाबाद में हमने दे दी है। बाकी इसके अलावा हर शहर में माल जा रहा है। आप जितना मंगवाना चाहते हैं आपको माल बिल्टी कर देंगे, कार्गो कर देंगे आपके सिटी के अंदर। लेकिन इसके जो स्टॉक है वो पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में मौजूद। और आपको पता ही होगा, जो मेरे पुराने कस्टमर व्यूवर्स हैं, मेरे पास 2 से 3 बकरियां थी बस। तो कल साथ साथ अब जमा करनी हमने स्टार्ट कर दी, मतलब ख़रीदारी शुरू की हुई है। तो ये 3 कर ली हैं, ये जो लाल कलर की हैं, ठीक है। और ये 2 और वो, ये टोटल हमने 30,000 की ख़रीदी हैं। और पहले मैं आपको बता दूं कि मैं दोगले जानवर क्यों ख़रीद रहा हूँ, इतनी क्वालिटी वाले मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। नॉर्मल से हैं, देसी दोगले, इस टाइप के जानवर जो हैं ये क्यों ख़रीद रहा हूँ, प्योर पे क्यों नहीं जा रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारा टारगेट है या जो जिस टाइप की फार्मिंग पे हमने काम करना है, इस पर हमने प्रोडक्शन लेनी है मीट में, ठीक है। क्योंकि हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको अगर देखें समझें, तो जो बीतल गोट है वो बोर गोट को बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाती है और क्रॉस कर भी रही है। हालांकि हमारी जो डाइट है वो नॉर्मल सी डाइट है, लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन करें वेट के हिसाब से, तो जो पूरी दुनिया कहते हैं जी बोर गोट जो सबसे आगे है। लेकिन मीट प्रोडक्शन के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो इस वक्त जो बीतल है वो सबसे आगे है। तो अगर हम बोर से कंपेयर करें तो बीतल जो है वो आसानी से इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम सैनन के साथ इसको कंपेयर करें, जो दूध वाली बकरी है, जो तकरीबन 10 लीटर तक दूध दे रही है, न्यूजीलैंड की जो नस्ल है सैनन गोट, तो जो बीतल गोट है वो उसको क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत, और फिर भी ये जाके जो बीतल, अब लास्ट टाइम जो फैसलाबाद के अंदर जो कंपटीशन हुआ है उसमें बीतल गोट का जी 7 लीटर दूध आया सबसे ज़्यादा। तो अब यूँ हिसाब लगा लें कि मुकाबले वाली बकरी ने 7 लीटर दूध दिया है, तो नॉर्मल जो फार्म्स के ऊपर होंगी उनकी नॉर्मल जो एवरेज 4-5 यहाँ तक रहेगी, एवरेज जो हमने काउंट करनी है। ज़्यादा बकरियाँ भी दूध देने वाली हैं, 7-8 तक भी हैं, लेकिन जो हमने ओवरऑल हमने एवरेज देखनी होती है तो एवरेज 4-5 की है। अब मुकाबले वाली बकरी ने 7 लीटर दूध दिया है, तो बाकी तो आपके सामने ही फिर ठीक हो गया। तो अब मैं आपको जानवर बता दूँ कि कितने कितने के कौन कौन से ख़रीदे। ये 2 पट्ठे और वो रेड, ये मैंने ख़रीदी है 30,000 की। ये ख़रीदी है 12 की, ठीक है। ये 12,000 की ख़रीदी है। और ये 2 ख़रीदी हैं 9-9 की। कल ये कल ख़रीदी है। और ये वाली ख़रीदी है जी 18,000 की। इसको 4 दिन हुए हैं, ये हीट के अंदर है, इसको क्रॉस करवाना है। ये मैंने ख़रीदी थी, ये भी 18,000 की। इसको ख़रीदे हुए 10 से 12 दिन हो गए। ये रेवड़ वाले से ली थी, और ये कंफर्म यानी कि गब्बन करके नहीं ली थी, ना उसको पता था ना मुझे, लेकिन ये फ़ाइनल हो गई है। अभी 2.5 महीने की तकरीबन गब्बन लग रही है। तो ये भी गब्बन पट्ठा जी 18,000 की ली, और ये गब्बन है। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, ये दोनों दिखा दी, 5 जानवर हो गए। ये मेरे पास जो भाई चैनल को पहले से देख रहे हैं, ये वो 23,000 वाली बकरी जिस पर ज़ख़म भी हो गया था उसकी ना आगे वाली टांग पे।
ठीक है। ये 23,000 की मंडी से लेके आया था, तब ये भी कंफर्म नहीं थी गब्बन है कि नहीं, लेकिन गब्बन निकल आई। तो ये किसी टैडी बकरे से, नॉर्मल बकरे से ग्रास हुई थी, अच्छा क्वालिटी वाला बकरा नहीं था, तो इसने ये एक पट दी है। तो ये इससे भी, बकरी से भी हल्की है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये इसने एक पट दी है। और दूध हम ये झोला वगैरह कोई नहीं डालते, लेकिन मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा। वैसे मैंने डालना भी, क्योंकि इस तरह बकरी ना कमज़ोर हो रही है, तो क्योंकि हर टाइम दूध पीती रहे, थोड़ा सा दूध आया तो उसने पीने लग जाना, तो इस वजह से हमने वो झोला वगैरह डाल देना। तो ये फिर 2 टाइम दूध पिला दिया करेंगे, 2 से 3 टाइम ना, जब भी इनकी पिलाना है। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगे। इसके नीचे कंफर्म 2.5 से 3 लीटर दूध है। ये हो गए। और ये एक बेचारा हो गया, ये मुझसे गलती हुई है, ठीक है। तो ये मैं ख़रीद लाया था, एक मंडी वीडियो बनाने गया, मुझे इसका कलर जो है वो पसंद आया, तो मैंने ख़रीद लिया। 7,000 का मैंने लिया था, लेकिन ये मेरी गलती समझे, क्योंकि एक तो ये आपको बच्चे कॉस्टली बहुत पड़ेंगे, दूसरा इनकी केयर बहुत करनी पड़ती है। और ये देखें 2 महीने का हो गया, लेकिन जो इसका वो बॉडी स्कोर होना चाहिए वो है नहीं, ठीक है हेल्दी है, ये कोई मसला नहीं कि हेल्दी नहीं है, हेल्दी है, लेकिन जो चीज़ बकरी पालती है बच्चे, वो चीज़ नहीं बनती, और आपका ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाता है। तो काइंडली आप छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे ना ख़रीदिएगा, कम से कम चारा खाते हो वो ख़रीदें। तो ये ओवरऑल ही है जानवर जी। अभी साथ साथ हम जो मुनासिब मिलता है, मैं ये नहीं है कि मैंने आज ही ख़रीद लेने सारे, ये मुझे पट्ठे मुनासिब मिली, 30,000 के अंदर मुझे 3 पट्ठे मिली, मैंने ख़रीद ली। ऐसे कर कर के हमने ख़रीद लेने जानवर। और मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो हमारी फार्मिंग है वो हमने किस टाइप की करनी है। हमने बकरी से 2 सुए लेने हैं 1 साल के अंदर, और बकरी का साल आपने कंसिडर करना 14 महीने का, ठीक है। कंसिडर 14 का करेंगे, उसका कहने का ये मतलब है, क्योंकि कुछ बकरियां बीच में रिपीट भी हो जाएंगी, अब सारी तो नहीं कि एकदम ही क्रॉस हो जाएंगी, कुछ रिपीट भी हो जाती है। तो हमने 14 महीने के अंदर 2 सुए लेने हैं बकरी से। इसका मैं आपको बताता हूँ। इसको 29 तारीख को इसने ये जो है ना बकरी सुई थी, और ये इसने एक दी थी पट 29 तारीख को। आज है जी 18 तारीख, अभी हुए इनको 19 दिन, ठीक है, 19-20 दिन हुए हैं। बकरी दोबारा हीट के अंदर, समझ गए आप ये भी हीट के अंदर है बकरी, और ये भी हीट के अंदर है। बकरा मैं लेने जा रहा हूँ, करीबी दोस्त हैं उनके लिए, उनसे 3-4 दिन के लिए बकरा लेके आएंगे। तो ये भी दोनों हीट के, कहने का मतलब है कि इसको सोए हुए अभी 19 से 20 दिन हुए, दोबारा ये फिर हीट में आ गई है। इस टाइप की फार्मिंग हमने करनी है कि बकरी जो है साल के अंदर हमने 2 सुए बकरी से लेने हैं। और बकरी का हीट में बकरी आपकी तब आएगी फ़ौरन से, इसका बॉडी स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये बकरी कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है, दूध अच्छा है इसके नीचे, डाइट अच्छी हो, बकरी को डाइट अच्छी दें। इसका तो जो प्रोडक्शन सिस्टम है ये तो बहुत फास्ट है। बच्चे एवं तो नहीं, लोग कहते हैं कि बकरी अगर रखो तो साल भर रौनक लग जाती है, तो यही होता है। इसकी डाइट अच्छी रखें, ये आपको मतलब कि बच्चा देने के उसी महीने में आपको क्रॉस हो जाएगी, अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो। हम लोग बकरियां बड़ी बड़ी ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनकी हम डाइट नहीं पूरी कर पाते, और बाद में वेट करते रहते हैं। 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, 5 हो गए, बकरी क्रॉस ही नहीं हो रही, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है सारी। तो खैर ये देखें, ये 18 की ली है, ये गब्बन है, ये बच्चे देगी जो है ना, एक देगी बच्चा, क्योंकि फर्स्ट टाइमर है, एक बच्चा देगी। मैं भी 2 दे दे, लेकिन उम्मीद एक की लगानी चाहिए। तो 50-50 होता है, फर्स्ट टाइमर एक बच्चा देती है, कुछ 2 भी देती हैं। तो एक बच्चा जब देगी तो 18,000 की ली है, पैसे पूरे कर गई अपने। तो कहने का ये मतलब है कि आप मुनासिब रेट्स वाली बकरियां लें, ठीक है, और उनसे आप प्रोडक्शन लें ज़्यादा, क्योंकि जो हमारी पाकिस्तान की बकरी है बीतल, ये आसानी से बिल्कुल ईजीली जो है ना बोर गोट क्रॉस कर गई है और कर जाती है। तो आप इससे, बाकी हर बंदे का एक अपनी सिलेक्शन है, अपने हिसाब से उसने फार्मिंग करनी है। अच्छा, तो मैं कहने का ये मतलब, ये इतना जो गंद बड़ा आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारी आप देख लें, ये मूंगी की फैक्ट्री थी यहाँ पे। तो ये उसके जो वेस्टेज वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है, मूंगी की वेस्ट वगैरह, ठीक है। तो ये है, इसकी सफाई करते हैं। मैंने आज ही ला के छोड़ी है, मैंने कहा चले ये जो घास वगैरह हुआ हुआ ये खा लें, तो फिर करते हैं इसकी सफाई। उसकी छत वगैरह भी ज़रा थोड़ी सी ना काफ़ी देर से बंद पड़ी हुई है, तो ऊपर प्लास्टिक का जो शीट है, शापर वगैरह डाल के, तो फिर ऊपर मिट्टी वगैरह डाल दे थोड़ी सी, मतलब कि इसकी ना मरम्मत वगैरह जो होनी है वो करते हैं। और ये सारा ये मिट्टी वगैरह जो उनकी वेस्टेज होती थी वो ला के यहाँ पे रख देते थे। तो ये वही है फैक्ट्री की मिट्टी वगैरह बोरों में पड़ी हुई। तो इंशाल्लाह सफाई करते हैं, फिर 2 से 3 दिन बाद आपसे वीडियो बनाएंगे। और हम बकरे, और आप लोग यार मुझे मंडी रिकमेंड करें, कौन सी मंडी जाके बकरे ख़रीदें, क्योंकि हमने 30 या 50 बकरों का हमने फ्लॉक डालना है।
ईद के लिए। तो बेस्ट मंडी कौन सी है, मेरा ज़हन है हासलपुर वाली साइड से, हासलपुर की जो मंडी है उधर डेरा गाजी खान या इधर जनूबी पंजाब का जो इलाका है वहाँ से ख़रीदारी करें। और मेरी कोशिश है कि मक्खी चीनी बकरे, मक्खी चीना जो है ना वो ज़्यादा डालें, या मक्खी चीना या फैसलाबादी लोकल नॉर्मल क्वालिटी वाले, क्योंकि हमने जो फार्मिंग जो बकरे पालने हैं उनकी रेंज हमने रखनी है 60,000 से लेके 90,000 लाख तक, यहाँ तक 60 से 90 के दरमियान हमने रखना है रेंज। क्यों, इसका ये होता है कि आप बाद में सेल करने में आपको मुश्किल नहीं होती, आसानी से ये इस रेंज के बकरे जो हैं सेल हो जाते हैं।